हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके राजस्थान के लाइब्रेरियन के एग्जाम के टेंटेटिव डेट आ चुके हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी तैयारी को और भी बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ाते चले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए उतना ही वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, वो चीज़ें आपको उतना ही जल्दी याद होती चली जाएंगी और आप देखोगे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत कुछ एग्जाम में आने लगेगा। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं आपके सामने डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं ला सकूँ। तो मैंने पार्ट 1 बना चुका है, उसमें मैंने 25 क्वेश्चन करवाए थे। आज ये पार्ट 2 है, इसमें मैं कुछ 25 क्वेश्चन आपके सामने करवाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो के साथ पूरे लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि भारत में कौन सा यूनिवर्सिटी ने सर्वप्रथम संदर्भ ग्रंथालय शुरू किया। यानी कौन सी यूनिवर्सिटी थी इंडिया में जिसने पहली बार रेफरेंस लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। क्या ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मद्रास विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ये आपका क्या था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ये शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था का पता ज्ञात करना ये कौन सी सेवा है। किसी संस्था का पता ज्ञात करना है, ओके, तो ये कौन सी सेवा है। तो ये क्या कैश है, एसडीआई है, अल्पकालीन संदर्भ सेवा है या रेडी रेफरेंस सर्विस है। ओके, तो ये क्या है, तो ये अल्पकालीन संदर्भ सेवा यानी क्षण तुरंत थोड़ी देर के लिए आपकी संदर्भ सेवा प्रदान की जा रही है, क्योंकि आपको पता करना है क्या, किसी संस्था के बारे में पूछना है, तो वो क्या होगा, आपको एक अल्पकालीन संदर्भ सेवा आपको प्रदान कर देगी। नेक्स्ट है रेफरल सर्विस। क्या होता है, रेफरल सेवाएं क्या होती है, किसे कहते हैं, तो जिस सेवा में प्रश्नों के उत्तर न देकर स्रोत की ओर निर्देशित किया जाता है, पाठ का एवं प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत रूप में दी जाने वाली सेवा है। जिस सेवा में प्रश्न व उत्तर तुरंत दिया जाता है या जिसमें स्रोत उपलब्ध कराया जाता है। तो रेफरल सर्विस किसे कहते हैं, तो इसमें होता है कि ऐसा सेवा होता है जिसमें प्रश्न का उत्तर लाइब्रेरियन रेफरेंस लाइब्रेरी ना देकर क्या करता है, वो बता देता है कि इस जगह पर चले जाइए, वहां पर आपको वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगी। तो खुद उत्तर न देकर यह क्या करता है, स्रोत की ओर निर्देशित करता है, उसे कहते हैं रेफरल सेवा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सारांश, अनुक्रमणात्मक तथा अनुवादन सेवा का आयोजन कौन सी सेवा के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो सारांश है, समरी है, एब्स्ट्रैक्ट है, अनुक्रमणात्मक है, अनुवादन सेवा ट्रांसलेशन सर्विसेज है, तो ये कौन सी सेवा के अंतर्गत आएगी। क्या ये संदर्भ सेवा में आएगी, सूचना सेवा में आएगी, सारांशीकरण में आएगी, अनुवादन रूप में आएगी। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का ये सर्विस है, ये सभी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। फिर नेक्स्ट है सामयिक अभिज्ञाता सेवा। कैश किस प्रकार की सेवा है, ठीक है, कैश किस प्रकार की सेवा है, रिस्पॉन्सिव है, नॉन रिस्पॉन्सिव है, एंटीसिपेटरी है या ऑन डिमांड है। तो ये क्या है, कैश एक एंटीसिपेटरी सर्विसेज है, यानी ये तैयार करके रखी जाती है। ऐसी सेवा जो पहले से तैयार करके रखी जाती है वो क्या होता है, एंटीसिपेटरी सर्विसेज होते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रश्न सूची का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। अनुसंधान प्रश्न सूची का, ठीक है, तो क्या है, ये रिसर्च बुलेटिन है, करेंट रिसर्च इंफॉर्मेशन है, करेंट रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम या करेंट रिसर्च यूएसए। तो क्या है, करेंट रिसर्च यूएसए का ये क्या, एक अनुसंधान प्रश्न सूची का उदाहरण है। नेक्स्ट है चयनित सूचना प्रसार सेवा, एसडीआई सर्वप्रथम किसके द्वारा सूत्रबद्ध किया गया है। तो पता ही होगा आपको एसडीआई किसने बनाया है, तो ये आपका कौन है, एचपी लुहान। फिर नेक्स्ट है एसडीआई में प्रलेख की विशेषताओं का किससे मिलान किया जाता है। हाँ, ओके, एसडीआई में जो डॉक्यूमेंट का प्रोफाइल है उसका प्रोफाइल किससे मिलाया जाता है, क्या ये प्रलेख प्रोफाइल से, डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल से मिलाया जाता है, उपयोगिता प्रोफाइल से, डेटाबेस से या सूचना स्रोत से। तो ये आपकी क्या है, उपयोगिता प्रोफाइल से मिलाई जाती है, यानी यूजर प्रोफाइल को ये डॉक्यूमेंट प्रोफाइल को यूजर प्रोफाइल से मिलाया जाता है, किसमें, एसडीआई में मिलाया जाता है। तो एसडीआई में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है उपयोगिता प्रोफाइल किसके समान होती है। उपयोगिता प्रोफाइल किसके समान होती है, सांख्यिकी व्यंजक के, गणितीय व्यंजक के, भूमि प्रलेखन के या बुलेटिन व्यंजक के। तो उपयोगिता प्रोफाइल है यानी यूजर प्रोफाइल है, ये किसके समान होते हैं, तो ये क्या है, एक स्टैटिकल क्या होता है, इक्वेशन होता है, स्टैटिकल इक्वेशन होता है, एक स्टैटिक्स के आधार पर इसके मिलान किया जाता है।
फिर ये जॉर्ज बुले कौन था? तो जॉर्ज बुले जिसने बुलियन ऑपरेटर दिया था, ये कौन थे? ये गणितज्ञ, बुलियन व्यंजक, गणितज्ञ, सांख्यिकी व्यंजक, सूचना वैज्ञानिक, बुलियन व्यंजक, वैज्ञानिक भूमि का प्रचारक। तो ये जॉर्ज बुले थे, उन्होंने बुलियन ऑपरेटर दिया था। और बुलियन ऑपरेटर क्या है? यानी गणितज्ञ, बुलियन व्यंजक। फिर जॉर्ज बुले के प्रचारक निम्न में से कौन से नहीं है? ठीक है, तो जॉर्ज बुले ने इसमें से क्या चीज नहीं दिया है? NIL, NOT, AND, OR। तो इसमें से क्या नहीं दिया? तो NIL नहीं दिया, एंड, और, OR और NOT नॉट, ये तीनों किसने दिया है? जॉर्ज बुले ने दिया है, इसलिए से बुलियन ऑपरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है सारांश सेवा की सर्वप्रथम पत्रिका किस देश में प्रकाशित हुई? सबसे पहले एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल ये किस कंट्री में सबसे पहले पब्लिश्ड हुई? तो ये फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, भारत। तो ये क्या था? फ्रांस था। तो फ्रांस में सबसे पहले किए गए थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल पब्लिश की गई थी, यानी सारांश सेवा की पहली पत्रिका। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से उत्तम सारांश की विशेषता कौन नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है इसमें आंसर जो उत्तम सारांश है, नहीं एक बहुत अच्छी किस्म की एब्स्ट्रैक्ट का विशेषता नहीं है। ठीक है, तो विश्वसनीयता, संदेहता, व्यवहारिकता या प्रामाणिकता। तो ये क्या है? व्यवहारिकता, ये इसकी विशेषता नहीं है। ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट विश्वसनीय होता है, प्रामाणिक होता है, संदेहता होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सारांश की प्रविधि में बाकी वो किस कहने? सारांश में जो लिखी एब्स्ट्रैक्टिंग में लिखी जाती है वो कौन सा टेंस का होना चाहिए? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या किसी भी काल में? तो ये से लिखा जाती है भूतकाल में लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारांश सेवा पत्रिका का नाम है। गणित के क्षेत्र में, ओके, गणित के क्षेत्र में कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल के एक एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है? तो ये क्या है? मैथमेटिकल जर्नल है, मैथमेटिकल रिव्यू है, मैथमेटिकल बुलेटिन है या मैथमेटिकल सारांश है? तो ये आपका क्या है? मैथमेटिकल रिव्यू है। तो आप सारांश से सारांश मत कर देना, मैथमेटिकल रिव्यू है सारांश सेवा पत्रिका गणित के क्षेत्र में। फिर यूरोपियन अनुवादन केंद्र कब और कहाँ स्थापित हुआ था? यूरोपियन अनुवादन केंद्र, ठीक है, तो ये 1960 में लंदन में हुआ, 1970 में रोम में हुआ, 1970 वियना में, 1980 में पेरिस में। तो इसे हुआ था 1960 में हुआ था लंदन में सबसे पहले यूरोपियन अनुवादन केंद्र, यानी यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर। ओके, फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र USA जॉन फैक्ट्री लाइब्रेरी में कब स्थापित किया गया? ठीक है, यूएसए का जो क्या है नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर है वो कब स्थापित किया गया? 51 में, 52 में, 53 में या 54 में? तो 1953 में, 1953 में सबसे पहली बार यूएसए में ये नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सी संस्था अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अनुवाद सेवा कौन ने प्रदान की? स्टॉक, ये तो करती है भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर, DRTC विज्ञान संस्था ISI बेंगलोर, ठीक है, ये तो करती है। फिर सांख्यिकी संस्था कोलकाता, फिर भारतीय ग्रंथालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, तो ये नहीं करती है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया तथा उपकरण जो सूचना के खोजकर्ता और सूचना डेटाबेस के बीच संबंध स्थापित कराना है, उससे क्या कहते हैं? ओके, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि वह एक प्रक्रिया बताना है कि जिसमें जो सूचना का खोज करता है, सूचना को जो खोजने वाला इंसान है, और जो सूचना डेटाबेस है जहाँ से सूचना रखा हुआ है, वो दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करेगा वो कौन करेगा? ठीक है, ऑनलाइन इंटरफेस, मॉडेम या ऑफलाइन? तो सिंपल बात है, ऑनलाइन करेगा। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से सूचना खोज करता है, सूचना डेटाबेस के बीच में रिलेशन संबंध स्थापित करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है ऑनलाइन सेवा किसके माध्यम से प्रदान करना संभव हो सकता है? ऑनलाइन सेवा किसके माध्यम से प्रदान? तो बिल्कुल सही है, दूरसंचार नेटवर्क, कंप्यूटर या इंटरनेट। ठीक है, तो ये क्या है? दूरसंचार नेटवर्क होगा तभी तो ऑनलाइन सेवा हम लोग ले सकते हैं। फिर रेपोग्राफी का क्या अर्थ होता है? रेपोग्राफी, तो रेपोग्राफी सिंपल है, रेपोग्राफी मतलब क्या है? वो जेरोक्स कॉपी, तो ग्राफिक सामग्री का पुनरुद्धार करना। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया, यानी पुनः एक ही चीज़ का उस सेम चीज़ कर लेना, जेरोक्स कॉपी निकालना। फिर नेक्स्ट है डुप्लीकेशन की महत्वपूर्ण तकनीक में कौन सी नहीं है? कौन सी जो तकनीक है जो डुप्लीकेशन की तकनीक नहीं है? ऑक्से डुप्लीकेशन, स्टेंटिल डुप्लीकेशन, स्प्रिंट डुप्लीकेशन या राज्य डुप्लीकेशन? तो राज्य डुप्लीकेशन ये फालतू है,
कोई काम का नहीं है यहाँ पर। ये फिर जीरोग्राफी क्या है, जीरोग्राफी, तो जीरोग्राफी वही है, जेरोक्स कॉपी करना, जीरोग्राफी, जेरोक्स, XEXURAPHY। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, प्रतिलिपिकरण वाली प्रक्रिया, प्रतिलिपि करने वाली प्रक्रिया, डायग्नोस्टिक की प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका हो गया प्रतिलिपिकरणी करण वाली प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट है जेरोक्स, जेरोक्स किसका नाम है, तो जेरोक्स का नाम है, फिर वही क्वेश्चन है, तो जेरोक्स क्या है, प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया का ही नाम है। फिर माइक्रो कॉपिंग में, जब माइक्रो कॉपिंग यानी सूक्ष्म कॉपी किया जाता है, छोटे छोटे, यानी एक डॉक्यूमेंट है उसका जो जेरोक्स किया जाएगा वो छोटे 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 फॉन्ट में किया जाएगा, तो उसको कह रहा है कि प्रतिकृति किस प्रकार कागज पर निकाली जा सकती है, तो क्या ये साधारण कागज पर निकाल जा सकती है, साधारण के साथ ट्रेसिंग कागज पर, प्लास्टिक के सामग्री उपयोग, तो बिल्कुल सही है, उपयोग सभी पर निकाली जा सकती है माइक्रो फोटोकॉपिंग। फिर प्रवृत्ति प्रतिवेदन, ट्रेंड रिपोर्ट क्या है, ओके, तो ट्रेंड रिपोर्ट क्या है, तो विषय क्षेत्र की प्रगति के साथ साथ प्रवृत्ति की प्रस्तुति करना। दूसरा है कि किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र की विकास की प्रवृत्ति प्रश्न, तो सिंपल पहले तो आंसर ही है कि क्या है, ट्रेंड रिपोर्ट क्या है, तो ट्रेंड रिपोर्ट क्या होता है, जो भी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट जो भी चल रहे हैं, ठीक है, उसका रिपोर्ट तैयार करना ही ट्रेंड रिपोर्ट है। ट्रेंड से आप याद कर लो, ट्रेंड रिपोर्ट। तो आपका यहाँ क्या हो गया, विषय क्षेत्र की प्रगति के साथ साथ प्रवृत्ति की प्रस्तुति करना। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, आपके सामने 51 क्वेश्चन हैं, और ये एक आपके सामने ये एक मैं जो बुक करवा रहा हूँ, ये किसी हिंदी पब्लिकेशन की बुक है, बहुत सारी इसमें आपको एरर्स देखने को मिल रहे हैं, और कुछ कुछ बहुत ही अटपटा अटपटा आपका हिंदी का वर्ड भी है। तो देखो, अगर आपको अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम या कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वंस अगेन।